हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से नए क्वेश्चन के साथ ऑफ वर्क पावर एनर्जी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 12। और कि क्या है क्वेश्चन। कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ कैपिटल एल ओवर हैंग्स ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. Friction coefficient is mu with its 2/3 part on the table. Find the work done by the friction during the period the chain slips off the table. देखिए ये हमारे पास रफ टेबल दे रखी है और इसके ऊपर एक चेन हैंग कर रही है इस तरीके से। और जिसका L/3 पार्ट तो क्या है कर रहा है, हैंग कर रहा है, और बाकी का पार्ट जो है टेबल के ऊपर प्रेजेंट है। अब बोला गया है कि जब ये वाली पूरी की पूरी चेन लटक जाएगी इस तरीके से, हैंग कर जाएगी, तब उस दौरान इस पोजीशन से पूरी जब चेन लटक जाएगी तब तक जो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्क होगा वो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें ये रफ हॉरिजॉन्टल टेबल की, ये कौन सा टेबल की बात कर रहे हैं हम, रफ हॉरिजॉन्टल टेबल की। तो अगर ये हमारे पास रफ हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो ये रफ हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर ये चेन प्रेजेंट है इस तरीके से, और इस चेन का L/3 पार्ट जो है वो हैंग कर रहा है। मान लेते हैं एट दिस इंस्टेंट, मैंने ये मान लिया कि ये इनिशियल कंडीशन थी चेन की, और यहाँ पे जब चेन पूरी की पूरी लटक जाएगी तब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चेन जब पूरी लटक जाएगी तब हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक, ये हो गया L इनिशियली। x की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, L/3, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, L। अब इस चीज़ को समझिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी L। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि जब ये पूरी चेन लटक जाएगी तो कितना वर्क करना पड़ेगा, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है L/3। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, L माइनस L/3 लेंथ होगी। क्लियर। चलिए अब मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका छोटा सा, इसमें से छोटा सा dx पार्ट लेंथ का बाहर की ओर चला गया। क्लियर। तो अब इस चीज़ को समझते हैं। हम एक जनरलाइज पैनल के फॉर्मेट में लेते हैं इसको। जनरलाइज फॉर्मेट में क्या लेंगे, मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका जो एक्स लेंथ था वो हैंग कर रहा है। ठीक है, एक्स लेंथ हैंग कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना पार्ट बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा L-x, क्योंकि हमें एक वेरिएबल के फॉर्मेट में, क्योंकि लेंथ जो है वो वेरी कर रही है यहाँ पे, तो वेरिएबल के फॉर्मेट में हमें लेना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जब ये वाली चेन स्लिप करेगी इधर की ओर, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और वो फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर लगेगा, किस वजह से लगेगा, इस चेन के ऊपर। इस चेन की वजह से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, और एक mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, m-g, है ना। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी m-g। तो m-g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे L लेंथ का मास है, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें पता है कि L लेंथ का मास है कैपिटल M, तो L माइनस एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू L माइनस एक्स। तो यहाँ पे मैं m डैश की वैल्यू पुट कर देता हूँ, m/l इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। ये हमारा m-g फोर्स लग रहा होगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्लियर। और इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि चेन मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नेचर का लगने वाला है, और काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो हम कह सकते हैं, एक मिनट, काइनेटिक नेचर का जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी FR इन दिस जनरल केस ये वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू मैंने एज इट इज पुट कर दी, और एन की वैल्यू हो जाएगी m/l इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए
अब जब ये छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ा सा नीचे की ओर मूव कर जाएगा, ये dx डिस्प्लेसमेंट मैंने मान लिया कि ये छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर आ गया, तो कितना वर्क होगा? तो वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स इज dw, छोटे से वर्क डन के लिए, है ना, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क डन होगा? तो स्मॉल वर्क डन होगा और डेट इज इक्वल टू हो जाएगा dw, और dw की वैल्यू हो जाएगी FRK इंटू dx। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये चेन इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री हो जाएगा, और cos 180 डिग्री माइनस FRK इंटू dx, दिस इज द dw, छोटा सा वर्क डन हो गया, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटे से वर्क डन की। तो मैं अब जब लेंथ, इनिशियली लेंथ कहाँ थी, यहाँ पे इनिशियल लेंथ थी L/3 पोजीशन पे, और फिर फाइनली जब ये हैंग कर जाएगी तो L तक लेंथ मूव कर जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिमिट पुट कर सकता हूँ? फॉर कंप्लीट वर्क डन मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ dw को कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू L/3 से लेके x इज इक्वल टू L तक। तो ये हम लोग करेंगे। तो जब हम इसको लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी माइनस FRK की वैल्यू हो जाएगी म्यू m/L इंटू L माइनस एक्स इंटू जी इंटू dx। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और, तो यहाँ म्यू m/L कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे अंदर बचेगा L माइनस एक्स जी dx। लिमिट पुट कर देते हैं L/3 से L, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं माइनस म्यू m/L कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक बार इंटीग्रेट करूँगा L/3 से L तक, ठीक है, L G dx को, क्लियर, L G dx को, प्लस फिर दूसरी बार मैं इंटीग्रेट करूँगा L/3 से L तक, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस एक्स जी, क्लियर, माइनस एक्स जी dx, क्लियर। अब देखिए यहाँ मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ म्यू m/L, और यहाँ पे आया एल जी बाहर आ जाएगा, इस एल जी को बाहर ले लेंगे, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx L/3 से L तक, ठीक। और यहाँ पे g कॉमन ले लिया L/3 से L तक, और ये dx का इंटीग्रेशन कर देंगे, क्लियर। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो माइनस म्यू m/L ये हो जाएगा एल जी, और यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट पुट कर दूंगा L/3 से L तक, और यहाँ पे g x²/2 लिमिट पुट कर दूंगा मैं L/3 से L तक। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, म्यू m/L इंटू एल जी, और ये हो जाएगा L माइनस L/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस जी। यहाँ पे मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, L², ये 2 बाहर ले लेता हूँ, L² माइनस L²/9 जब मैं लोअर लिमिट पुट करता हूँ, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा म्यू m/L इंटू, है ना, यहाँ पे L जी, और ये L/3 को माइनस करेंगे L में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2L/3 माइनस G/2, और ये हो जाएगा 8L²/9, ठीक। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या क्या चीज़ कॉमन ले सकता हूँ देखते हैं। यहाँ से GL² कॉमन ले सकता हूँ, तो GL² को कॉमन ले लेता हूँ, तो म्यू m/L, और ये GL² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2/3 माइनस 8/18। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो म्यू m GL²/L, और ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 12 माइनस 8,
दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी एल स्क्वायर बाय एल, और ये हो जाएगा 4/18, 4/18। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये एल से ये वाला एल कट कर देंगे, दैट इज -2/9 म्यू एम जी एल। ये आपका वर्क डन होगा, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय। हालांकि ये क्वेश्चन जो हैं हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी तक वो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा। दैट इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो हम लोग कर सकते हैं, बट अभी हम